सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमपी करंट अफेयर्स की दूसरी सीरीज़, जिसमें हम लोग मेनली स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडलाइन यहाँ दी गई है, मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में हुई। ये कुछ स्टेटिक पार्ट है, देखना पड़ेगा। और 2025 में इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बजट खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने 180 करोड़ रुपए, तो ये याद करना पड़ेगा कि 2025-26 में 180 करोड़ रुपए इस बार बजट में दिया गया है खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए। और हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन हैं? विश्वास सारंग जी हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 55 जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 200 करोड़ की लागत से शंकरपुर ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर, जो है फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, जो हाल ही में कहाँ हुई थी? डल झील, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। इसको रखने का तरीका क्या है कि ये 21 से 23 अगस्त 2025 में हुई थी और 7 मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्राइक की थी। तो इस तरह से सकते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए श्रीनगर, जो हमारा पार्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ क्या हुआ है, डल झील में प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका शुभांकर मैस्कॉट क्या है? हिमालयन किंगफिशर। देखिए एक किंगफिशर है, किंगफिशर और हिमालयन किंगफिशर है जो इसका मैस्कॉट है। चलिए, इसमें कैनोइंग अकादमी के पदक प्रदर्शन के लिए ये हैं कुछ गोल्ड मेडल जो एमपी के दिए गए हैं, जैसे कुमार डाली बिश्नोई, एम मंजीत मिताई व आदित्य, सुधीर कुमार व प्रिंस, कुमारी निहारिका व चंद्रकला। तो इसको रटने का तरीका कुछ इस तरह का है, जैसे ये वाटर हो गया, वाटर फेस्टिवल है तो यहाँ वाटर मान लेते हैं, एक तालाब टाइप का रहता है। ये कुछ विश्व भर की सारी लड़कियाँ हैं, विश्व भर की सारी लड़कियाँ, विश्व की सारी लड़कियाँ। तो विश्व से हो गया बिश्नोई, और ये हो गया वाटर, तो वाटर से हो गया वाटर स्पोर्ट्स। और ये हो गया चंद्र, यानी चंद्रमा हम इसको निहार रही हैं, चंद्र से हो गया चंद्रकला, और निहार रही हैं तो निहारिका हो गया। ठीक है, इस तरह से जितने भी फीमेल वाली थी गोल्ड वाली, वो आपका क्लियर हो चुका है। बिश्नोई, विश्व की सारी लड़कियां निहार रही हैं किसको? चंद्रमा को देख रही हैं, वाटर में देख रही हैं, परछाई देख रही हैं, क्योंकि वाटर फेस्टिवल है। चलिए ठीक है, ये गोल्ड वाला हो गया। इसमें कैंग कैनोइंग के द्वारा दी गया है। अब इनकी इमेज भी देख सकते हैं, जैसे ये हो गई डॉली, ये हो गई निहारिका, ये चंद्रकला, ये मेनली एमपी की हैं। ठीक है, अब पुरुष वर्ग में आते हैं। पुरुष वर्ग में कौन कौन सा है? एम मंजीत मिताई, आदित्य, सुधीर कुमार व प्रिंस। ठीक है, तो उनको सेम वही रहेगा, वाटर रहेगा यहाँ भी, लेकिन ये क्या है, लड़के हैं तो ये चंद्रमा थोड़ा नहीं देखते हैं, ये थोड़ा सा हार्स देखते हैं, जैसे कि सन देखते हैं। सन को आदित्य कहा जाता है, और ये अपने आप को वाटर में देखने के बाद प्रिंस समझते हैं, यानी राजकुमार समझते हैं, तो प्रिंस हो गया। और इनको याद आई कि ठीक है, अब मजे हुए दिखते हैं अपने आप को, तो मंजीत हो गया। और सुधीर यानी कि सुधाई कि हाँ ठीक है, हम तो प्रिंस है, राजकुमार हैं। कहाँ देखने पर पता चलता है? ये देखने पर पता चलता है इस वाटर में। ठीक है, तो उस तरह से ये वाला हो गया है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हितेश, पल्लवी, शिखा, ध्रुवराज, मनीषा, जो मेनली गोल्ड वाले हैं, उनको आप याद कर सकते हैं इसी टिक में। जैसे कि फीमेल वाला पहले देखते हैं, ये शिखा, मतलब कि शिखर पर चंद्रमा था तो उसको देख रही थी। और मनीषा दागी, दागी से आप कर सकते हैं कि चंद्रमा पर कोई दाग नहीं था, तो उस तरह से उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। रुक्मणी यानी एक देवी थी चंद्रमा के बगल में ही, तब भी उनको देखने के बाद उनको संतोष नहीं हुआ। तो इस तरह से आप एक नॉर्मल टीवी बना सकते हैं। शिखा चौहान, शिखर पर चंद्रमा था। मनीषा दागी, यानी जो चंद्रमा को देख रहे थे उनमें दाग नहीं था, इसलिए उनकी जिज्ञासा बढ़ती हुई। वो चंद्रमा के बगल में एक रुक्मणी थी, फिर उनको देखकर संतोष हुआ। ठीक है, ये लेडी टीपी फीमेल वाली थी, ये आपका क्लियर हो गया है। कौन सा ये फेस्टिवल था? प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025, किंगफिशर इसका मैस्केट था। डल झील, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर हुआ। कौन कौन गोल्ड मेडल थे? डाली बिश्नोई, एम मंजीत मिताई, आदित्य, सुधीर कुमार, प्रिंस, निहारिका व चंद्रकला। चलिए ठीक है, फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं उसमें, हाँ तालिका एक बार देख लेते हैं। फाइनल रिजल्ट्स क्या हुआ था इसका, खेलो इंडिया वाले का? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का मध्य प्रदेश टॉप किया था, 10 गोल्ड्स एंड टोटल 18 मेडल्स। चलिए सेकंड वाले में चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हाल ही में 7th एडिशन इसका कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। यूथ बिहार। इस तरह से रख सकते हैं कि अभी बिहार में चुनाव था तो वहाँ सारे यूथ को भड़काने के लिए या यूथ को चुनावी मुद्दे से या राष्ट्रीय मुद्दे से वो डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का यहाँ आयोजन किया गया कि स्पोर्ट्स में बिजी रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस तरह से आप टिक रख सकते हैं बिहार यूथ गेम्स। ठीक है। शुभांकर क्या है? गज सिंह। हाँ, यूथ में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, तो गज यानी हाथी, सिंह यानी, ठीक है, दोनों की शक्तियों के बराबर इसमें पावर रहती है। ठीक है। ये प्रमुख स्पर्धाएँ कौन कौन थी? जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग। नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये फैसिलिटी बिहार में नहीं थी। आप याद दे सकते हैं कि जिम्नास्टिक फैसिलिटी नहीं है, शूटिंग की, साइकिलिंग की, तो इसलिए वहाँ किया गया। ठीक है। आइए मेडल टेली में देखते हैं। महाराष्ट्र फर्स्ट था, हरियाणा सेकंड में, थर्ड राजस्थान, हमारा एमपी 10वें स्थान पर था। 10वें स्थान पर विद 10 गोल्ड्स नाउ एंड 32 मेडल्स। ठीक है। अब इसके जो प्रमुख हैं उनको देखना पड़ेगा। पहले इनका नाम देख लेते हैं, उनकी इमेज देख लेते हैं। पूनम रघुवंशी, इन्होंने शॉटगन रेस में गोल्ड मेडल जीता। मलखम टीम मेल, मलखम टीम फीमेल, दोनों की। इसमें से देवेंद्र पाटीदार, यतन कोरी, युवराज राव, नीरज कछावा, जयंत राठौर, दक्ष कन्हार। और मलखम टीम में सिद्धि गुप्ता, माहिर राठौर, अनुष्का नायक, वीरा राठौर, मानसी मोमोरिया, इसका नरोलिया गोल्ड मेडल थी। चलिए इन एक एक ट्रिक देखेंगे, इन्हीं कैसे इनको याद किया जाता है। अदली रावत थांग था, देवेंद्र पाटीदार वही हैं, सिद्धि गुप्ता मलखम। चलिए एक बार इनकी इमेज देख लेते हैं। जैसे ही ये हो गई पूनम रघुवंशी खानदान से हैं, तो इनको रटने का तरीका यही होगा कि मार धाड़ बढ़िया, क्षत्रिय वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग से हैं तो फिर शॉर्ट गन का इस्तेमाल हुआ। ठीक है। एमपी के हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। कहाँ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में। चलिए ठीक है, फर्स्ट हो गया पूनम रघुवंशी। अब मलखम टीम पुरुष वाली को, मलखम एक खंभा है, खंभे में चढ़ने के लिए सारे पुरुषों ने पहले पार्टी पा लिया यानी कग्घे कर लिए। उसके बाद उनको किसी ने राय दिया कि चढ़ना है। ठीक है, तो राय से हो गया राव, युवराज राव। लेकिन चढ़ने में उनकी बहुत सारी यातना हुई। यातना के बाद भी उन्होंने अपने कच्छे को संभालते हुए, कच्छे से हो गया कछावा, जय जय का नारा लगाते हुए जयंत राठौर में चढ़कर दक्षता प्राप्त कर ली। ठीक है। तो वही फिर से एक बार देख सकते हैं, खंभे यानी मलखंभ में चढ़ने के लिए उनको किसी ने राय दी। राय से राव हो गया, राव से युवराज राव। और पार्टी पार कर, कंघी करके, किसी से कोई भी काम करने से पहले पुरुष लोग क्या कर थोड़ा सा बाल और बना लेते हैं, तो पार्टी पर करके ये देवेंद्र पाटीदार हो गए। यातना सही, बहुत सारी यातना सही, चढ़ने के लिए बहुत कठिन डाल, तो यातना सही। उसके बाद कच्छे को संभालते हुए, अब इतने भी उनके कच्छे ढीले हो गए थे तो कच्छे को संभालते हुए वे जय जय का नारा लगाते हुए चढ़ गए और दक्षता प्राप्त कर ली। ठीक है। अब इसमें फीमेल वाला भी जोड़ देते हैं। इससे उनको सिद्धि मिली तो मानसी से इश्क कर लिया। अब सिद्धि प्राप्त हो गई एक तरह की, वह बड़ा काम कर लिया, खंभे में चढ़ गए हैं, तो सिद्धि प्राप्त करने के बाद मानसी से इश्क कर लिया। और क्या हुआ? मानसी से इश्क करते हुए वे एक तरह का नायक बन गए। ठीक है, इस तरह से आप रख सकते हैं। अंजलि थावत, ये देखिए थांगता में है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। अंजलि थावत ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। देवेंद्र पाटीदार अपने अभी बताया, ये देखिए मलखम टीम के हैं। और सिद्धि गुप्ता आपने अभी रटाया ना आपको, ये देखिए मलखम टीम की हैं। ये तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देवेंद्र पाटीदार देवास के हैं। और ये सिद्धि गुप्ता, ये देखिए पोल मलखम गोल्ड मेडल। इससे भी आपको वाई फेस भी याद आ सकता है, या बरसाते आपको अगर ट्रिक भूल जाती है तो देवेंद्र पाटीदार देवास। चलिए ठीक है, इस तरह से यूथ गेम्स जितने भी हैं ये कंफर्म हो गया है। एक बार फिर से रिवाज कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हुआ बिहार में। बिहार क्यों आयोजित हुआ? बिहार में इलेक्शन था, इलेक्शन पर यूथ को भटकाने के लिए एक तरह से गेम्स में भिड़ा दिया गया। गज सिम्हा दोनों में शक्ति होती हैं, यूथ में बहुत सारा पावर आता है, इसलिए जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग व्यवस्था बिहार में नहीं थी, इसलिए दिल्ली में आयोजन हुआ। एमपी के स्थान कहाँ? 10 विद 10 गोल्ड्स, टोटल 32। इसमें से पूनम रघुवंशी मलखम टीम के ये सारे आपको ट्रिक यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं आप दोबारा। ठीक है, चले चलते हैं थर्ड में। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। बीच गेम्स जैसे ये देखिए, ये पर्ल डॉल्फिन ये एक डॉल्फिन है जिसका नाम पर्ल था, जो उसका मैस्कॉट है। ये पहली बार, ये देखिए पर्ल एक डॉल्फिन है जो नागोवा बीच पर पाई जाती है। ठीक है। ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ कहाँ है? ये देखिए खेल के सितारे दीव के किनारे। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीव में हुआ है, घोगला बीच मेनली दीव में। देखिए उसके बाद 6 प्रतिस्पर्धी 2 प्रदर्शक खेल शामिल किया गया है। इसमें बहुत रट नहीं, बस ये अब ये टॉप वाला याद कर लीजिएगा। मणिपुर है और एमपी के स्थान 9th है। इसमें 2 गोल्ड दिए गए हैं और 1 गोल्ड तो ठीक है। अजय अकेला ही एक कोई लड़का था जो स्वामी बन गया, अकेला स्वामी बन गया। 1 गोल्ड पाया है, 2 ही गोल्ड पाए गए हैं, इसमें बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये अजय अकेला जी हैं, 1 गोल्ड जीते गए हैं। इनका यहाँ लिखा है गोल्ड। टीम मध्य प्रदेश सीनियर मेल क्लास F71-75 के 21 पेनांग सिलाड। ठीक है, ये
सिमेट्रिक यही है कि एक अकेला ही थे ये पूरे इसमें बीच वाले में, इसलिए वो स्वामी बना दिए गए। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। दादरा नगर हवेली में एक बार फिर देख सकते हैं, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का हुआ दादरा नगर एवं दमन द्वीप में। उसका क्या था, ये मैस्कोट क्या था, पल डॉल्फिन थी जो नागोआ में पाई जाती है। इसमें मणिपुर टॉप पर था, मध्य प्रदेश 9th स्थान पर था। 2 गोल्ड पाए गए हैं, जिनमें से मेन अजय केला स्वामी, अकेला आदमी था इसलिए स्वामी बना दिया गया। चलिए ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 38 राष्ट्रीय खेल 2025। इसके पहले 17 नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे, तमिलनाडु में हुए थे। चलिए ठीक है। आयोजन 2025 फरवरी में हुए, देहरादून उत्तराखंड में हुआ। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन मोदी जी द्वारा हुआ, समापन मनसुख के द्वारा हुआ। समापन मनसुख, बिना मन के समापन किया गया, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सारे गेम हो रहे थे। उद्घाटन तो मोदी जी ने कर दिया, लेकिन समापन के लिए मन को मार करके। चलिए ठीक है, अगले साल सुख मिलेगा 39 वाले गेम में जो मेघालय में होगा, उसके लिए मनसुख जी समापन में आए थे। चलिए ठीक है। आधिकारिक शुभांकर क्या था इसका, मूली वहाँ की राजकीय पक्षी है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की। आधिकारिक मसाल तेजस्विनी थी, ये आप देख सकते हैं, इमेज यहाँ है। ये देखिए, ये है मूली, उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की क्या है, ये राजकीय पक्षी है। तेजस्विनी मसाल थी, टॉर्च। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में, ये देख सकते हैं मूली, ये यहाँ की चिड़िया है। और ये तेजस्विनी मसाल इसका नाम दिया गया था। ठीक है, ये एडिशन आपको याद रखना है। 38 राष्ट्रीय खेल 38th नेशनल गेम्स 2025 हुआ था। उद्घाटन मोदी जी ने किया था, समापन मनसुख बिना मन के किया गया था, उत्तराखंड में हुआ था। शुभांकर क्या था, मोली, मोनाल उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का राक्षी पक्षी बनाया गया, जिसको कहा जाता है आधिकारिक मसाल तेजस्विनी थी। चलिए अब आगे देखते हैं मेडल टैली। मेडल टैली में सर्विसेज टॉप पर रहा, जिसमें 68 गोल्ड और टोटल 121 मेडल थे। और दूसरे स्थान पर कौन था, महाराष्ट्र था, जिस पर 54 गोल्ड एंड 210 टोटल मेडल थे। थर्ड में हरियाणा, फोर्थ पर हमारा एमपी था। ठीक है, तो उसमें हमें एमपी के ही जितने भी प्लेयर थे उनमें कौन कौन से किसको कौन सा अवार्ड मिला था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा देख सकते हैं कि एमपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्पोर्ट्स स्टार XSS अवार्ड 2025 दिया गया है। मल्लखम्ब की पुरुष महिला दोनों को स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है, और मल्लखम्ब की पुरुष टीम हम लोग देख चुके हैं, देवेंद्र पाटीदार, ये कुंदन का छावा, यतन कोरी, युवराज खड़के, ये तो पिछले वाले टिक से ही आप लोग याद कर सकते हैं मल्लखम्ब की पुरुष टीम में कौन कौन थे। ठीक है, तो फिर और इसके अलावा क्या है, भूरक्षा दुबे ने राष्ट्रीय खेल में कियांग सुपर रजत थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। हम लोग गोल्ड वाला देखते हैं, जैसे नम्रता बत्रा, पलक शर्मा, आशी चौकसी, करिश्मा दीवान, नारू ढांडा, इन सबको देखते हैं। तो पलक शर्मा, ये देखिए, पहले आशी चौकसी देख लेते हैं। आशी चौकसी भोपाल की हैं, बेस्ट शूटर में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेकर को अवार्ड मिला था। आशी चौकसी से आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने शूटिंग से भोपाल वालों के साथ पूरे इंडिया को ही चौंका दिया था। तो इस तरह से रह सकते हैं आशी चौकसी ने चौंका दिया अपनी शूटिंग से। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड ब्रेकर, ये गोल्ड मेडल है। सेकंड में है पलक शर्मा, इंदौर की हैं, तैराकी के रहे हैं, तैराकी में इन्होंने गोल्ड मेडल से अंदर पलक झपकते ही ये एक इधर इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से रख सकते हैं कि पलक शर्मा तैराकी में। आशी, तो आपका 2 क्लियर हो गया, पलक शर्मा डाइविंग में, आशी चौकसी और राइफल में। ठीक है, अब करिश्मा दीवान और नम्रता बत्रा, चलिए देख लेते हैं। करिश्मा दीवान, ये देखिए, ये रही करिश्मा दीवान। इन्होंने करिश्माई तरीके से केविंग के गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नम्रता बत्रा, इसको आप देख सकते हैं, इनके आउटफिट से ही आप याद कर सकते हैं कि ये वुशु प्लेयर है। और हाल ही में इन्होंने नेशनल गेम्स के अलावा फर्स्ट एवर वुशु सिल्वर इन चैंगू चाइना एट वर्ल्ड गेम्स 2025 में इन्होंने सिल्वर जीता था। ठीक है, सिल्वर जीता था और नेशनल गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वुशु चैंपियनशिप नम्रता बत्रा लोग थोड़ा सा फाइटिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए ये है फाइटिंग। ठीक है, इसके अलावा और ये ठीक है, नूरू ढांडा ने शूटिंग के ट्रैप्स में स्वर्ण पदक जीता था। नूरू ढांडा, एक मिनट इसकी इमेज देख लेते हैं कहाँ है। ये देखिए, नीरू ढांडा 38 नेशनल गेम्स में शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था। उसके अलावा नीरू ढांडा ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भी वुमेन्स टैप में गोल्ड जीता था। तो आप इसके साथ साथ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रख सकते हैं कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में वुमेन्स ट्रैप में गोल्ड मेडल किसने जीता था इंडिया की तरफ से, नीरू ढांडा ने। चलिए ठीक है, ये हो गया है। अब सेकंड में अब आते हैं बॉक्सिंग में दिव्या पवार बहुत फेमस हैं, भोपाल की दिव्या पवार गोल्ड नेशनल लेवल पर खेलती हैं। जैसे इन्होंने नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल गोल्डन ग्लोब टूर्नामेंट भी जो सर्बिया में हाल ही में हुआ था, उसमें भी गोल्ड उन्होंने जीता था।
ठीक है। इस तरह से रखते हैं दिव्या पवार। अब क्या है, बॉक्सिंग के लिए बहुत तगड़ा पावर चाहिए, मसल्स पावर बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप पावर से रख सकते हैं कि पवार। ठीक है, दिव्या पवार भोपाल की हैं, बहुत फेमस हैं। इंटरनेशनल गोल्डन ग्लोब टूर्नामेंट सर्बिया में जो हुआ तो उन्होंने भी गोल्ड जीता था। नेशनल तो ठीक है, नेशनल अब क्या है कि इंटरनेशनल जीत चुके हैं तो नेशनल जीत ही लेंगी, तो इस तरह से आप इस इमेज से भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं। और पोल वॉल्ट में देव मीना ने, क्या है पोल वॉल्ट क्या होता है, ये जैसे ये पोल हो गया, इसमें से लॉन्ग जंप टाइप का कुछ करना पड़ता है। ये देव मीना जो है, ये इनका नाम आप याद रख सकते हैं, देव मीना पोल वॉल्ट। इसमें देवता की शक्ति होना चाहिए पोल खेलने के लिए, क्योंकि नॉर्मल चीज़ नहीं है इधर इतनी लंबी जंप करना इधर से उधर। ठीक है, देव मीना, पोल वॉल्ट, दिव्या पवार, बॉक्सिंग पावर से पवार। जैसे देवेंद्र पाटीदार को हम लोग ने बताया था मलखम्ब के लिए हैं, देवास के लिए, सिद्धि गुप्ता भी मलखम्ब के लिए देवास के लिए थी। ये क्या था, ये बीच गेम्स में इन्होंने एक ही गोल्ड पाया था। क्या नाम था, केला, कोई केला थे अकेला और कोई स्वामी थे, दो ही थे। ठीक है, अब 39th नेशनल गेम्स कहाँ होगा, मेघालय में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ये कुछ पुराने हैं, इनको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है, इसके लिए मैंने अलग से ट्रिक बनाई हुई है, मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में या फिर हो सकता है इसी में देखूँगा। जैसे ये बताया गया है। चलिए थोड़ा सा पहले इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर हैं उसको पहले देख लेते हैं। हाँ, जैसे ये रोहिणी कलाम इंडियाज़ एलीट जुजुत्सु एथलीट, हाँ फर्स्ट जुजुत्सु कोच बनी है इंडिया की। अभी हाल ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि नहीं कि अभी डेड बॉडी मेजरेबल तरीके से या सस्पिशियस तरीके से पाई गई थी, तो इसलिए रोहिणी कलाम का संबंध किस खेल से है, जुजुत्सु से है। ठीक है, और यामिनी मौर्य जूडो में है, सिल्वर जीती थी उन्होंने। चलिए ठीक है, सागर से हैं, इंटरनेशनल ततामलम में का है। देवास की रोहिणी कलाम पहली महिला जुजुत्सु बनी थी, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में यामिनी मौर्य ने भारतीय जूडो में रजत पदक जीता था। देखिए इन्होंने सिल्वर जीता है। क्या नाम है, यामिनी मौर्य का संबंध किससे है, जूडो से। इनके आउटपुट से पता चलता है जूडो से। ठीक है, विशाल गोदारा ने हरदा जिले साहब ने ITBP में स्वर्ण पदक जीता है, तो इम्पोर्टेंट है विशाल गोदारा, ये देख लीजिएगा। बैडमिंटन में ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं ये, हाँ कूडो वर्ल्ड कप 2025 में मध्य प्रदेश के सोहेल खान ने 250वीं श्रेणी में रजत पदक जीता है, ये इम्पोर्टेंट है। सोहेल खान किस में है, वर्ल्ड कप, कूडो वर्ल्ड कप, ध्यान दीजिएगा। कूडो वर्ल्ड कप बुल्गारिया में जो हुआ था, उन्होंने इसमें सिल्वर जीता है, इंटरनेशनल लेवल पर। हाल ही में इनकी ये पिक भी आई थी अक्षय कुमार के साथ, तो ये थोड़ी सी फेमस पर्सनालिटी है, तो आप याद कर सकते हैं सोहेल खान याद करिएगा, कूडो खेल रहे हैं। और ये एक है उषा तंबत जी हैं, इन्होंने भी 33rd एशियन कैडेट जूनियर, देखिए ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है इधर, ये तो चाइना में ही हुआ होगा, ये चाइना में आयोजित हुआ था। ये देखिए भोपाल की हैं, ये भोपाल की हैं उषा तंबत जी, इन्होंने भी सिल्वर जीता था। ये थोड़ा देखिए सिल्वर मेडल पकड़ी हुई हैं, और ये चाइनीज़ लैंग्वेज कुछ लिखा हुआ है, ये इसलिए चाइना में हुआ। 23rd एशियन वाला जो गेम हुआ था जूडो कैडेट के जूनियर वाला, वो कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। इसमें सिल्वर जीता है उषा तंबत ने, भोपाल से। चलिए ठीक है, भारतीय दिव्यांग टीम में योगेंद्र सिंह का चयन हो गया है, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये क्रिकेट वाला तो आपको सब लोगों को पता ही होगा, ODI में अब हम लोगों की विमेंस ने जीती है, वुमेन्स इन ब्लू, दे वॉन द वर्ल्ड कप। ठीक है, कहाँ हुआ था, डिवाई स्टेडियम, नवी मुंबई में। विजेता हरमनप्रीत कौर, ये तो पता है अपनी कैप्टन हैं, और साउथ अफ्रीका की लारा वोल्वार्ट हैं। दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया, ये देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में छतरपुर के क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपये देने की बात की गई है, प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, 20 रन देकर के 3 विकेट ली थी, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्रांति गौड़। इसके अलावा WPL में पूजा सरकार, संस्कृत गुप्ता, क्रांति गौड़, ये देख सकते हैं, ये दोनों मुंबई की हैं, एक है यूपी की, बस क्रांति गौड़ को यूपी में लिया गया था। ये WPL का है। IPL में आप तो पता है रजत पाटीदार RCB पहली बार जीती थी, 18th वाला। ठीक है, और मोहम्मद अरशद खान, कुलदीप सिंह रीवा के हैं, अवैस खान इंदौर के हैं, और आशुतोष शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है कि वेंकटेश रजत पाटीदार, अरशद खान, कुलदीप सिंह, अवैस खान, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा। ये नॉर्मल से सबको आता ही होगा, RCB और IPL WPL यह सब लोग देखते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। उषा तंबत हो गया। टीम इंडिया की तरफ से कनिष्का शर्मा ताइक्वांडो को लेकिन ध्यान दीजिएगा। मतलब डेफ ओलंपिक्स, ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में जो नवंबर में हुआ है डेफ समर का डेफ ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, तो टोक्यो 2025 में हुआ था। टीम इंडिया की तरफ से कनिष्का शर्मा ताइक्वांडो में विजेता प्राप्त की है, ध्यान दीजिएगा। कनिष्का शर्मा को माननीय मोहन यादव ने MP एक्सीलेंट अवार्ड भी दिया है। ताइक्वांडो कनिष्का शर्मा, कनिष्क हैं
ताइक्वांडो में कनिष्क हैं, ठीक है। फुटबॉल ब्राज़ील, मिनी ब्राज़ील किसको कहा जाता है? शहडोल का एक जिला है कोई, बिचारपुर विलेज, जिसको मिनी ब्राज़ील के नाम से जाना जाता है। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में एक बार इनका वर्णन किया था, तो याद कर सकते हैं बिचारपुर विलेज, मिनी ब्राज़ील, शहडोल। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये देख सकते हैं प्राची यादव नॉर्मल जो थी वो कहाँ से थी? पैरा कैनोइंग से मतलब है उनका, स्वर्ण पदक जीती थी प्राची यादव कैनोइंग। ये दूसरे वीडियो में हम लोग कभी देखेंगे। पूजा कर को राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में राष्ट्रीय सम्मान मिला गया। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा बचा हुआ है तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर। चलिए ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है।